नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, ये जो वीडियो हमने स्पेशली बनाया है, ये बनाया है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर लिए विद्यार्थियों के लिए बनाया है, क्योंकि उनकी भविष्य को लेके जो परीक्षा है उसके भविष्य को लेके जो आशंकाएं हैं उसके मद्देनज़र हाल ही में कल ही एक लेटर जारी हुआ है एससीईआरटी के द्वारा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एक जारी हुआ है देहरादून से, और उसको लेके काफ़ी आशंकाएं विद्यार्थियों के मन में थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम अमृतसर जीएस एकेडमी आपको भरपूर प्रयास कर रही है कि डीएलएड के कंटेंट और वर्तमान में डीएलएड के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस भी हम इसमें चल रही है, और साथ ही साथ वर्तमान में इसमें पर डे का जो है जीके का चल रहा है। पर डे जीके लाइव चल रहा है। जीके ध्यान रखें, पर डे लाइव जीके चल रहा है। 13 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। पर डे 50 क्वेश्चन मिनिमम इस पर डिस्कस होते हैं। तो बने रहिए, रात को 9 बजे पहुंच जाइए इस पर। 9 बजे के आसपास इसमें लाइव आ जाते हैं हम, और हमेशा ये डिस्कस होता है। आप भी अपने आंसर्स दे सकते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, जो मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो समस्या बन रही है अभी जो विद्यार्थियों की, जिसके संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है, दरअसल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद जो एससीईआरटी है, यानी जो ये डीएलएड की ट्रेनिंग के लिए ऑथराइज्ड करवाती है डाइट्स को, उसकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। ठीक है ना, डाइट में आपको ट्रेनिंग होगी तो वो एससीईआरटी के निर्देशन में होती है। ठीक है ना, सारा पाठ्यक्रम यही बनाती है और सारी रूपरेखा। अब ये लेटर जारी किया गया था रामनगर बोर्ड को। किसको? रामनगर बोर्ड को जारी किया गया था, और रामनगर बोर्ड को सचिव रामनगर बोर्ड को इस बाबत जारी किया गया द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019-20 के आयोजन के संबंध में। चलो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो बात हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। आगे जो बात हुई है उसमें क्या जिक्र किया गया है, देखिए। उपरोक्त विषयक द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019-20 के आयोजन के संबंध में अपने पत्र संख्या वगैरह वगैरह 2019-20 दिनांक 15 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है ना, कष्ट करें, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि कोरोना वायरस रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा के कारण दिनांक 20 अप्रैल 2020 को निर्धारित डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019-20 को स्थगित किया जाए। ध्यान रखें, 2020 अप्रैल की डेट इसमें दिया हुआ है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्थिति अनुकूल होने के उपरांत ही डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019-20 की नवीन तिथि से अवगत करा दिया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि 20 अप्रैल को लेके काफ़ी सवाल आ रहे हैं, साथ जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी तैयारी। तो देखिए, 20 अप्रैल का जहाँ तक सवाल है कि 20 अप्रैल को एग्ज़ाम ने होना था, या 20 अप्रैल को एग्ज़ाम अगर होना था तो बताया क्यों नहीं, सूचित क्यों नहीं किया गया। देखिए, जो लॉकडाउन था उत्तराखंड में 23 के बाद 14 तक लॉकडाउन हो गया था। ठीक है ना, और 23 के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति बनी तो 14 तक लॉकडाउन की स्थिति बनी। अब इस क्रम में जो 30 तारीख का पेपर था, 30 मार्च का, उसे स्थगित कर दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है ना, यानी आगे कभी भी हो सकता है, ये बताया गया। अब 30 वाले पेपर को 23 से लॉकडाउन से पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन उसी बीच में उसमें एक डेट भी थी, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, 21 दिन का, है ना। अब 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, तो इस स्थिति को देखते हुए जो 30 मार्च का जो पेपर था डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसकी एक तिथि जारी कर दी गई 20 अप्रैल। ठीक है ना, लेकिन ये तिथि पब्लिश नहीं की गई। यह तिथि उनके जो विभागीय लेटर हैं उससे आपस में आदान प्रदान किया गया, या कुछ फौरी तौर पे यह किया गया कि 20 तारीख को होगा, है ना। अब हुआ क्या कि इस बीच में लॉकडाउन रहा, ऑफिस सारे बंद रहे, संपूर्ण लॉकडाउन हो गया देश में, है ना। संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि ऑफिस में कार्य हुआ नहीं, और जो 20 तारीख की तिथि थी, इन्होंने जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ये तिथि 20 तारीख की कर दी। अब समझिएगा, और इन्होंने बीच में सूचित नहीं किया। ठीक है, यही इनसे प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने बीच में सूचित नहीं किया 20 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो इस सूचना के वजह से
अब क्या हुआ, 14 को जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर 3 अब मई तक लॉकडाउन बढ़ा। अब ऐसी स्थिति में तो कोई भी आदेश निकालना संभव नहीं था, है ना, कोई भी आदेश निकालना संभव नहीं था। तो ये विभाग की तरफ से ये किया गया ऐसा कार्य है। अब ये थोड़ा समझ से परे है कि अगर 20 अप्रैल को एग्ज़ाम ने होना था तो फिर कब इन्होंने तिथि निर्धारित, क्योंकि तकरीबन 21-22 के आसपास जो है डेट पोस्टपोन भी हुई, है ना। तो ये थोड़ा समझ से परे है कि एग्ज़ाम का 20 अप्रैल कैसे हुआ था, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन में एग्ज़ाम ने अगर होना था तो फिर एग्ज़ाम की सूचना कम से कम एडमिट कार्ड तो 10 दिन पहले आ ही जाते हैं, है ना, 1 हफ्ते 10 दिन पहले आ ही जाते हैं। तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि 20 तारीख क्या मसला था, 20 तारीख को क्यों नहीं हुआ, बोर्ड द्वारा 20 तारीख को ऐसा क्यों नहीं किया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसलेस हैं, इन पे जो डिस्कशन करना है वो बेकार है ना। जो एग्ज़ाम होना था वो कब होगा, तो ध्यान रखें एग्ज़ाम के बारे में आपको निश्चिंत रहना है। एग्ज़ाम कब होगा ये इन आशंकाओं से परे अपनी प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करते रहें। और एग्ज़ाम जब भी होगा डीएलएड का, आपको कम से कम 10 दिन पहले सूचना मिल ही जाएगी, घबराएं नहीं। और एग्ज़ाम तभी होगा जब लॉकडाउन क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है ना। और लॉकडाउन कब, जब पूरा लॉकडाउन समाप्त होगा। ऐसा नहीं कि देहरादून जनपद में लॉकडाउन है और यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, बिल्कुल संभव नहीं है। और लॉकडाउन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक एक भी केस उत्तराखंड में रह गया, है ना, या जहाँ पे भी रह गया। तो ध्यान रखें कि अभी तो फ़िलहाल इसका कोई चांस नहीं है। 3 मई के बाद क्या स्थिति बनती है, और 3 मई के बाद वैसे भी सोशल गैदरिंग तो होनी नहीं है, तो पेपर का तो अभी फ़िलहाल कोई चांस है नहीं। अब देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एग्ज़ाम भी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और आपको कम से कम लॉकडाउन खुलने के बाद प्रक्रियागत कम से कम 10 से 20 दिन का टाइम लगेगा। एडमिट कार्ड भी तो जारी करने हैं ऑनलाइन, एक दिन में एडमिट कार्ड तो जारी नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये हुआ है ये विभाग की पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये विभागों की प्रॉब्लम के कारण हुआ है, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त समय मिलता है। हो सकता है कि ये डेट जिस दिन पोस्टपोन कर दी गई था, आदेश आया था, उसी दिन इन्होंने ये डेट सोच ली होगी या विभाग में डिस्कस कर ली होगी, इसलिए 20 अप्रैल डेट निर्धारित की हुई। 14 को ख़त्म होता है लॉकडाउन, तो 20 को एग्ज़ाम करवाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये विभागीय स्तर से होता रहता है। लेकिन सूचना कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको मिल जाएगी, पेपर के घबराएं नहीं। आदेश आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आएगी ना, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो फिर ये घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप प्रॉपर हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए प्रिपरेशन हम करवा ही रहे हैं जैसे जैसे आपको जैसे जैसे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी के आधार पे और कोई डेट फिक्स नहीं है अभी, ये समझ लीजिएगा आप, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। और प्रिपरेशन आपने अपनी करते रहिए और हमसे जुड़ें। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाता है, और जो क्वायरीज हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।